नेपाल में आंदोलन और हिंसा के बीच एक शब्द बार बार ट्रेंड करता रहा और वो है नेपो किड्स या नेपो बेबीज। नेपो किड्स आंदोलन की शुरुआत सितंबर 2025 के पहले हफ्ते में सोशल मीडिया बैन के बाद हुई और ये तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होकर बड़े पैमाने पर युवा विरोध में बदल गया, जिसका मतलब है कि वो बच्चे जो रसूखदार परिवारों के हैं, जिनके पास बेपनाह दौलत और संपत्तियां हैं, सोशल मीडिया पर उनके महंगे कपड़े, विदेशी छुट्टियां और ग्लैमरस लाइफस्टाइल की तस्वीरें वायरल होती हैं। उनके खिलाफ नेपाल के युवाओं में गुस्सा भर रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल हुए नेपो किड्स, नेपो बेबी जैसे ट्रेंड्स ने इस असमानता को उजागर किया। टिकटॉक, रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर नेताओं के बच्चों के महंगे कपड़े, लैविश लाइफस्टाइल्स, विदेशी छुट्टियां, इन सब के वीडियोस और तस्वीरें साझा कर आम जनता से तुलना की गई। युवाओं ने ये सवाल उठाया है कि क्या ये सब उनकी खुद की मेहनत है या उनके परिवार के राजनीतिक प्रभुत्व का नतीजा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक नेपाल की 3 करोड़ आबादी में से 20% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। 15 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 22% से ज्यादा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, देश का सबसे अमीर 10% तबका सबसे गरीब 40% से 3 गुना ज्यादा कमाता है। नेपाल के महज 20% लोगों के पास देश की 56% संपत्ति है, जिनमें नेपाल के राजनेता भी शामिल हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रैंकिंग में नेपाल लगातार दक्षिण एशिया के सबसे भ्रष्ट देशों में गिना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और विश्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि नेपाल की बेरोजगारी दर 2024 में लगभग 11 से 12% है। यानी समाज में असमानता इतनी गहरी है कि नाराजगी का ज्वालामुखी एक ना एक दिन तो फूटना ही था। विशेषज्ञों का मानना है कि इस आंदोलन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ युवा पीढ़ी की नई और क्रिएटिव आवाज को जन्म दिया है। इस आंदोलन ने नेताओं के बच्चों की चमकदार जिंदगी और आम जनता के संघर्षों के बीच के अंतर को एक्सपोज किया है। इस गुस्से ने सोशल मीडिया से सड़क तक आंदोलन को जन्म दिया, जिसमें हजारों युवा विरोध प्रदर्शन के लिए निकल पड़े। नेपाल की राजनीति पर नजर रखने वाले भारत के एक पूर्व राजनयिक कहते हैं कि नेपाल में आज के हालात की एक बड़ी वजह यह भी है कि नेपाल की 2 बड़ी पार्टियां जो एक दूसरे की विरोधी हैं, नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ने मिलकर नई सरकार बनाई है। इस गठबंधन के तहत सीपीएन यूएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने थे। यह कहा जाने लगा कि दोनों पार्टियों के नेता पिछली सरकार की भ्रष्टाचार जांच के दायरे में थे। उन जांचों को रोकने के लिए ही यह गठबंधन बनाया गया। इसके बाद उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने को गिरफ्तार करवा लिया। दिलचस्प बात यह है कि आंदोलन और विरोध के दौरान रवि को प्रदर्शनकारियों ने जेल से छुड़ा लिया है। इससे लोगों के बीच ये भावना बनी कि नेपाल की मौजूदा संस्थाएं बिल्कुल नाकारा हैं। इसी वजह से युवाओं ने खुद ही कानून अपने हाथ में ले लिया है। नेपाल में 17 साल पहले राजशाही को खत्म कर लोकतंत्र लागू किया गया था। तब से देश में 14 सरकारें आईं, लेकिन एक भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा 5 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। केपी शर्मा ओली 4 बार इस पद पर रह चुके हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड भी 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके अलावा भी कई दूसरे राजनेता एक बार इस पद पर रह चुके हैं, लेकिन एक भी नेता अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर सका। यानी नेपाल की कहानी सिर्फ सोशल मीडिया बैन की नहीं, बल्कि नेपोटिज्म, करप्शन, बेरोजगारी, जेनजी की नाराजगी का एक खतरनाक कॉकटेल बन गया है। जब संस्थाएं काम नहीं करती और राजनीति कुछ परिवारों तक सिमट जाती है, तो देश के युवा खुद कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। सवाल अब यह है कि नेपाल का लोकतंत्र इस गुस्से को कैसे संभालेगा। क्या नेपाल का फ्यूचर युवा लिखेगा या बस ये आंदोलन अब अराजकता की मिसाल बनकर रह जाएगा। केपी ओली को घोषित तौर पर चीन समर्थक नेता माना जाता है। हालांकि उनकी सरकार के पतन को चीन की हार के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस कारण ऐसा माना जा रहा है कि नया प्रधानमंत्री अमेरिका का करीबी हो सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि नेपाल में हिंदू राजशाही एक बार फिर लौट सकती है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र विक्रम शाह को देश का नया संरक्षक बनाया जा सकता है।
नेपाल के युवाओं के इस आंदोलन से एक सीख तो पूरी दुनिया को लेनी चाहिए, और वो ये कि नेपोटिज्म खत्म हो, चाहे राजनीति हो, फिल्मी दुनिया हो या खेल का मैदान। काम और मौके उसको मिले जो उसका हकदार हो, ना कि उसे जो सिर्फ किसी बड़े आदमी का बेटा या बेटी हो। क्योंकि अगर ये नेपोटिज्म यूं ही बढ़ता चला गया तो उसके साथ दुनिया भर में बढ़ेगा युवाओं में असंतोष और आक्रोश, भारत में भी।